आज अपने पास है KTM 390 और KTM 390 आ चुकी है नए अवतार में। बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं, पूरी गाड़ी का चेसिस ही बदल दिया यहाँ पर। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि इस गाड़ी का क्या प्राइस है, इस गाड़ी का क्या माइलेज है और इस गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस है और कितने सारे फीचर्स हमें इसमें मिलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। वेलकम बैक टू ऑटो रिव्यू। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रंट फेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपने KTM 890 देखा होगा या आपने देखा होगा KTM 1290, बिल्कुल उस जैसा ही, बिल्कुल वहाँ से इंस्पायर है इसका जो फ्रंट फेस है। यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इसके DRLs है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्राइट रखे गए हैं। अगर आप डे लाइट में भी अगर देखते हैं तो भी आपको ये ब्राइट लगते हैं, और थोड़ा सा लो लाइट अगर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर देखने के लिए लगते हैं। अब आपको यहाँ पर LED इंडिकेटर्स मिलते हैं और हैजार्ड लाइट भी आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। अब आपको यहाँ पर USD सस्पेंशन मिल रहे हैं। अब देखिए, फ्रंट सस्पेंशन को आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। राइट सस्पेंशन में आप देखिए, यहाँ पर आपको रेड कलर का एक नॉब दिया गया है, जिसको आप अगर प्लस और माइनस करते हैं तो आप यहाँ से सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट राइड चाहते हैं तो उस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। कई बार जैसे हम ऑफ रोड चले जाते हैं तो ऑफ रोड के लिए भी यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में कंप्रेशन आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो, जैसे ही आपकी कंडीशन हो उस कंडीशन के हिसाब से आप इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आप सेट कर सकते हैं। फ्रंट शॉक से उसे आप सेट कर सकते हैं। क्यों भाई, कैसा लगा फीचर्स? है ना, बहुत बढ़िया फीचर्स। यहाँ पर आपको 5 स्पोक अलॉय व्हील मिल रहा है और राइट साइड पर यहाँ पर डिस्क ब्रेक दी गई है और ABS जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। फ्रंट जो टायर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मेटजेलर कंपनी का टायर मिल रहा है, जो कि स्पोर्ट्स बाइक का टायर आपको लगाकर मिल रहा है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 110/70/17 इंच का आपको फ्रंट साइड का जो टायर है वो आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट फेस दिखता है। कैसा लगा आपको फ्रंट फेस, कमेंट में जरूर बताना। अब हम आ चुके हैं साइड प्रोफाइल पर। यहाँ पर आपको टैंक एक्सटेंशन मिल रहा है, जहाँ पर 390 की आपको यहाँ पर बैजिंग देखने के लिए मिल रही है। अब आप देखो कि साइड प्रोफाइल मतलब कितना यूनिक लग रहा है। इस गाड़ी में आपको 2 कलर मिल जाते हैं। एक तो आपने इसमें ऑरेंज कलर देखा होगा, जिसमें पूरा ही ऑरेंज कलर आता है। ये इसका दूसरा कलर है, जिसमें बहुत कम ऑरेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि जो आप इस गाड़ी के जो चेंजेस देख रहे होंगे, जो गाड़ी के अगर आप अलॉयज देख रहे होंगे तो बस आपको यहाँ पर ही ऑरेंज देखने के लिए मिल रहा है। बाकी कलर बिल्कुल यूनिक है, न्यू है। टैंक पे जो पेंट किया गया है बिल्कुल मैट है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर रखा गया है। इस गाड़ी की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये बढ़ा दी गई है। अब इस गाड़ी की जो टैंक की कैपेसिटी है, फ्यूल की कैपेसिटी है, वो 15 लीटर कर दी गई है। अब रियर साइड में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, लेकिन इस सस्पेंशन की जो पोजीशन है, हमने कई बार बाइक्स में देखा होगा कि इस सस्पेंशन की जो पोजीशन होती है वो यहाँ पर सेंटर में होती है, लेकिन इसकी राइट हैंड साइड पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार साइड में सस्पेंशन दिया गया है तो हमें कंफर्ट कैसे मिलेगा? तो आप यहाँ पर गलत है। इस गाड़ी को अगर आप चला के देखोगे तो बहुत ही अच्छा सस्पेंशन डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से किया गया है कि बहुत ही ज़्यादा आप इसमें कंफर्ट महसूस करने वाले हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पर एपेक्स की ब्रांडिंग की गई है। इस मोनोशॉक सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए, यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब आप इस सस्पेंशन को एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। आप ऑन रोड जा रहे हैं या ऑफ रोड जा रहे हैं, और फ्रंट साइड से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों ही साइड से आप इसे एडजस्ट करके अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी में कूलेंट रिफिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको रेडिएटर की लोकेशन दी गई है, जो कि इसका जो इंजन बनाया गया है ये लिक्विड कूलिंग बनाया गया है। लिक्विड कूलिंग होने की वजह से गाड़ी का जो इंजन है ये बहुत ही जल्दी कूल हो जाता है। इसका जो चेसिस है बिल्कुल पहले से चेंज कर दिया गया है। पहले जो चेसिस आता था वो बिल्कुल स्ट्रेट आता था, लेकिन अब इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। अब ये गाड़ी कैपेबल हो चुकी है ऑफ रोडिंग करने के लिए। पहले ये गाड़ी सिर्फ सिटी के लिए कैपेबल थी, लेकिन अब ऑफ रोडिंग के लिए भी कैपेबल कर दी गई है। यहाँ पर ये KTM ड्यूक 390 का 3rd जनरेशन है, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है। चलिए अब इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, गाड़ी का साउंड सुन लेते हैं कि किस तरीके का साउंड है, मतलब किस तरीके की आवाज़ रखी गई है ड्यूक 390 की। अब इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुनिए आप। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 399 सीसी आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है कंपनी। पावर की अगर बात करें तो 46 bhp के साथ कंपनी आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है। टॉर्क की बात करें तो
39 Nm का टॉर्क मिल रहा है और 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। KTM Duke 390 में आपको LC4 से इंजन कंपनी ऑफर कर रही है। नई चीज़ के साथ आ चुकी है ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, लिक्विड कूलिंग जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। तो रियर साइड का टायर बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड रखा गया है, बिल्कुल ही स्पोर्ट्स बाइक का टायर यहाँ पर लगा दिया गया है। मेटजेलर कंपनी का टायर है। अब आप देखिए टायर इतना कैपेबल है कि आप लॉन्ग ड्राइव में जाइए, ऑफ रोड में जाइए, ऑल टेरेंस में कहीं भी आप जा सकते हो। टायर प्रोफाइल बता देते हैं आपको 150 60 R 17 इंच का आपको यहाँ पर टायर कंपनी ऑफर कर रही है। बहुत ही मुझे ये टायर स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। रियर साइड में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है और आपको यहाँ पर ABS की प्लेट भी आप देखने के लिए मिल रही है। मतलब इस गाड़ी में आपको रियर साइड में भी ABS मिलने वाला है और फ्रंट साइड में भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है। अब भाई मैंने सुना है कि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया गया है और जो सीट है वो डाउन कर दी गई। मतलब सीट का जो डायमेंशन था वो कम कर दिया गया है। मतलब पहले जो छोटे छोटे ड्राइवर आते थे, मतलब छोटे छोटे जो राइडर होते थे जिनकी जो हाइट होती थी 5.5, 5.6, 5.7, इनको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा इश्यू होता था। लेकिन अब वो इस गाड़ी का भी मज़ा ले पाएंगे क्योंकि भाई तुम्हारे भी पैर पहुँचेंगे और आपको टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी। फ्रंट ब्रेक्स की जो लीवर है आप इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देखिए अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मतलब आगे पीछे दोनों ही जगह आप इसे सेट कर पाएंगे, दोनों ही साइड में। क्लच को भी आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मीटर की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि डिजिटल दिया गया है। तो आइए फटाफट से क्लियर करते हैं और अब हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर लिख के आता है और इस तरीके से गाड़ी आपका वेलकम करती है। और ये देखिए इसका अब आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पर आपको साइड स्टैंड लगाया गया है और आप देख सकते हैं इस साइड में और इस साइड में हैज़ार्ड लाइट। अब इस गाड़ी का चालू है तो हैज़ार्ड लाइट को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बैटरी देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, ट्रिप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मेन्यू ओपन करते हैं। तो मेन्यू ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में इसके बटन्स दिए गए हैं, इसके कंट्रोल दिए गए हैं। तो एक बार कंट्रोल देखते हैं इसके, ये इसके कंट्रोल्स है। तो चलिए अब मेन्यू ओपन करते हैं। ये अब इसका मेन्यू आ चुका है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल लिख के आ रहा है। मोटरसाइकिल को अभी हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको मोड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। राइड मोड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए स्ट्रीट मोड आपको देखने के लिए मिल रहा है। सेकंड जो मोड है ये ट्रैक मोड है। थर्ड जो मोड है ये रेन मोड है। तो 3 मोड्स आपको टोटल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं तो अब आप देखिए इसमें ABS लिखा हुआ है। ABS में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक तो सबसे पहले मोड रोड मिलता है। सेकंड मोड आप देखोगे तो सुपर मोटो मिलता है जिसमें रियर साइड का जो ABS है वो ऑफ हो जाता है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं MTC। अब इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल गया है। अब ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्लिक करने पर आप देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑन और ऑफ का। मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2 मोड मिलते हैं। ऑन ऑफ करने के दोनों मोड आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए लॉन्च कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल रहा है। लॉन्च कंट्रोल फीचर आपका 1000 किलोमीटर यानी फर्स्ट सर्विस पर एक्टिवेट करके दिया जाता है। ये जो लॉन्च कंट्रोल है ये आपको रेसिंग के लिए काम आता है। जैसे ही जगह से ही अगर आप गाड़ी को पावर चाहते हैं, जगह से ही लॉन्च करने में आपको जो पावर मिलना चाहिए उस तरीके के इसमें कुछ फीचर्स आते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको बाइक इन्फो मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिप की सेटिंग्स मिल जाती है, डिस्टेंस मिल जाता है। ट्रिप 1 ट्रिप 2 आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आप देखिए बहुत ही कमाल का फीचर, बहुत ही ज़बरदस्त और मेरा फेवरेट फीचर यहाँ पर आप देखिए स्पीड कंट्रोल। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको कार्स में क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, वैसे ही अब आपको बाइक्स में कंट्रोल मिल रहा है। इस क्रूज़ कंट्रोल को आप सेट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और आपका जो राइट हैंड है एक्सीलेटर दे के थक चुके हो आप, तो आप इस गाड़ी के एक्सीलेटर को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप गाड़ी की जो स्पीड है वो 50 की स्पीड रखना चाहते हैं, कांस्टेंट 50 की स्पीड आप सेट कर दीजिए और ये अपना फ्री कर दीजिए, गाड़ी ऑटोमेटिक एक ही स्पीड पर चलेगी। ये फीचर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब आप देखिए यहाँ पर आपको 2 फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट नेविगेशन और दूसरा म्यूजिक। जैसे ही आप इसे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और आप नेविगेशन भी कर सकते हैं और अपने म्यूजिक्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट करना, पॉज करना और प्ले करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप बाइक से ही कंट्रोल कर पाएंगे। अब आप यहाँ से टेम्परेचर भी देख सकते हैं, गाड़ी का टेम्परेचर हाई है या लो है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप गियर की कंडीशन भी देख सकते हैं। तो देखो अभी मैंने फर्स्ट गियर शिफ्ट किया तो फर्स्ट आ गया है ना, अब मैंने न्यूट्रल किया तो न्यूट्रल आ गया। अब हम आ चुके हैं रियर प्रोफाइल में। तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले आपको ये 2 सपोर्ट मिल जाते हैं।
और वैसे ही एक सेम सपोर्ट आपको यहाँ पर टेल लाइट को कवर करके यहाँ पर बनाए गए हैं। मतलब सेफ्टी वाइज भी अगर आप देखो तो आपके टेल लाइट पर प्रेशर नहीं आने वाला है। इन दोनों को इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर एक रियर साइड में मड फ्लैप बनाया गया है। पिलियम राइडर जब पीछे बैठता है तो उसके ऊपर कीचड़ ना उड़े, पानी ना उड़े, तो उस तरीके से इसे डिजाइन बनाया गया है। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की कि भैया कितना खर्चा आएगा इस गाड़ी को लेने के लिए। तो आपको एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। सबसे पहले 3,10,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। और अगर आप नागपुर के रहने वाले हो तो यहाँ पर आपको 3,77,000 में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। अब भैया गाड़ी लेना कहाँ से है, तो आपको आना है अरुण मोटर्स खामला स्क्वायर पर। ये इनके नीचे दिए गए नंबर से आप इन पर आकर कॉल करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर आप किसी गाड़ी पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख देना, उसके ऊपर वीडियो लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।